बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, उसका चैप्टर नंबर 4 बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है। और 4.1 भी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली, 4.2 भी हमने कंप्लीट कर ली, 4.3 भी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। इन तीनों एक्सरसाइज की बच्चों मैंने मसालें भी हल करवाई हैं और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने एक एक क्वेश्चन हल करवाए हैं। और बच्चों मैंने आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 4.4 और पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने इसकी मसालें हल की हैं। तो बच्चों मदरजा झेल के मुखरजों को नातक बनाएं। बच्चों हमने इसको क्या बनाना है? नातक। तो बच्चों नातक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जी के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। 3 4 × 3 का जज़र। बच्चों नातक इसके मुखरज को नातक बनाना है। हम क्या करेंगे, इस मुखरज वाली वैल्यू को के साथ ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। बच्चों ये नीचे वाली रकम के साथ ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। तो ये कौन सा अमल कहलाता है? मुखरजों को नातक बनाने का तरीकाकार है। मुखरज की रकम को हमने उसी वैल्यू के साथ ज़रब कर देनी है, उसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास जी इसी तरह आ गया, ऊपर ज़रब 3 4 12, मेरे पास आ गया 12 × 3 का जज़र ओवर। तो बच्चों ये मेरे पास 4 4 16। बच्चों 4 4 16 आ गया। जब दो अंडर रूट को आपस में ज़रब करेंगे तो अंडर रूट का होल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बच्चों 4 4 16 आ गया और दो अंडर रूट को आपस में जब ज़रब करेंगे अंडर रूट का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये जी इसी तरह आ गया 12 × 3 का जज़र 16 मरबा जज़र कैंसल, मेरे पास 3 आ गया। बच्चों 3 एकम 3 3 4 12। तो बच्चों मेरे पास जी इज इक्वल टू 4 × 3 का जज़र ओवर 16। 4 एकम 4 4 4 16। तो बच्चों मेरे पास जी इज इक्वल टू 3 का जज़र ओवर 4 आ गया। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास? फाइनल आंसर जोज नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 2 है। जोज नंबर 2 14/98 का जज़र। बच्चों हमने इसके मुखरज को क्या बनाना है? नातक। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको जी के बराबर फ़र्ज कर लेंगे 14/98 का जज़र। तो बच्चों ये नीचे वाले मुखरज की वैल्यू को हमने वैल्यू के साथ ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है। बच्चों ये नीचे वाली जो सी रकम है उसी वैल्यू के साथ ज़रब कर दें, उसी वैल्यू के साथ तकसीम कर दें। ये होता है नातक बनाने का तरीकाकार। तो बच्चों ये जी इसी तरह आ गया, हमारे पास 14 आ गया और 98 का जज़र ओवर। बच्चों जब दो अंडर रूट को ऊपर ज़रब नीचे ज़रब, जब दो अंडर रूट को आपस में ज़रब करेंगे तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर। मरबा जज़र कैंसल, हमारे पास जी इज इक्वल टू 14/98 ओवर 98। तो बच्चों इसको 2 के टेबल पे 7 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौका 28। तो बच्चे ये जी इज इक्वल टू हमारे पास 2 × 98 का जज़र ओवर 14 आ गया। 2 एकम 2 2 7 14। तो बच्चों मेरे पास आ गया जी इज इक्वल टू 98 का जज़र ओवर 7 आ गया। बच्चों ये क्या था मेरे पास? है फाइनल आंसर जोज नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है। 6 ओवर 8 का जज़र इंटू 27 का जज़र इंटू 27 का जज़र। सबसे पहले इसको जी के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। 6 ओवर 8 का जज़र और 27 का जज़र। तो बच्चों क्या करेंगे? नीचे वाली रकम के साथ ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। 8 × 27 का
बच्चों नीचे वाली रकम के साथ ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। बच्चों ये जी हमारे पास इसी तरह आ गया 6 इंटू 8 का जज़र इंटू 27 का जज़र ओवर। बच्चों नीचे नीचे ज़रब, ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब। जब 8 का अंडर रूट को 8 के अंडर रूट के साथ ज़रब करेंगे, 8 के अंडर रूट का होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 27 के अंडर रूट को 27 के अंडर रूट के साथ ज़रब करेंगे, 27 के अंडर रूट का होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों मरबा जज़र कैंसल, तो मेरे पास जी इज इक्वल टू 6 8 का जज़र इंटू 27 का जज़र ओवर 8 इंटू ज़रबे 27 ज़रबे 27। बच्चों मेरे पास जी इसी तरह आ गया, ये 3 के टेबल पे कैंसिल करने, 3 दूनी 6 3 4 8। तो बच्चों मेरे पास 2, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 2 का जज़र। इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 का जज़र और 3 का जज़र ओवर मेरे पास आ गया 4 ओवर मेरे पास 4 ज़रबे 27 4 ज़रबे 27 आ जाएगा। मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 2 का जज़र। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 का जज़र, 27 को लिख दूंगा 9 का जज़र और 3 का जज़र। और ये 2 एकम 3 के टेबल 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 2 4 8। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो मेरे पास जी इसी तरह आ गया इक्वल टू ये 3 इसी तरह 4 का जज़र 2 के बराबर आ जाएगा और 2 का जज़र 9 का जज़र 3 के बराबर है और ये 3 का जज़र इसी तरह ओवर 4 ज़रबे 27। तो बच्चों ये 3 एकम 3 3 9 27, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो बच्चों मेरे पास आ गया जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का जज़र और 3 का जज़र ओवर नीचे मेरे पास 2 ज़रबे 9 2 ज़रबे 9। बच्चों 3 एकम 3 3 3 9। तो मेरे पास जी इज इक्वल टू 2 का जज़र और 3 का जज़र ओवर 2 ज़रबे 3। तो बच्चों ये जी हमारे पास इसी तरह आ गया। मैं इसको क्या 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 2 3 6, 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जी इसी तरह आ गया। इसमें 6 को क्या लिख सकता हूँ 6 का जज़र ज़रबे 6 का जज़र इक्वल टू किसके बराबर है 6 के बराबर। बच्चों 6 का जज़र ज़रबे 6 का जज़र किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो मैं ये 6 का अंडर रूट इसी तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल। बच्चों यहाँ तक ही कर लें इस क्वेश्चन को। ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे। जोज़ नंबर है हमारे पास 4। बच्चों जोज़ नंबर 4 आ गया 1/3 प्लस 2 इंटू 5 का जज़र। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है, जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे 1/3 प्लस 2 इंटू 5 का जज़र। इसके मुखरज को क्या बनाना है नातक। कैसे बनाएंगे नातक, ये नीचे वाली रकम की अलामत को चेंज करके ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 3 - 2 इंटू 5 का जज़र, 3 - 2 इंटू 5 का जज़र। बच्चों नातक कैसे बनाते हैं, ये नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ आपने ज़रब करनी है और इसी वैल्यू के साथ आपने तकसीम करना है। तो ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 इंटू 5 का जज़र। तो 3 + 2 इंटू 5 का जज़र इंटू 3 - 2 इंटू 5 का जज़र। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया था a² - b² किसके बराबर है a - b इंटू a + b। अगर हमारे पास a - b इंटू a + b आ जाए तो वो किसके बराबर है a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों ये देख लें a + b इंटू a - b। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो ये जी हमारे पास इसी तरह आ गया 3 - 2 इंटू 5 का जज़र ओवर
पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा दिया। ये हमारे पास जी इसी तरह आ गया 3 - 2 × 5 का जज़र ओवर 3 3 9। तो बच्चों ये -2 का स्क्वायर अलहदा कर लेंगे, 5 का जज़र स्क्वायर अलहदा कर लेंगे। 2 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, 5 के जज़र का भी स्क्वायर अलहदा अलहदा स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरे पास जी इसी तरह आ गया 3 - 2 × 5 का जज़र ओवर ये 9 इसी तरह 2 दूनी 4 हो गया, मरबा जज़र कैंसिल 5 आ गया। तो बच्चों मेरे पास z इज़ इक्वल टू 3 - 2 × 5 का जज़र ओवर 9 5 4 20 माइनस का 20 आ गया। तो z इज़ इक्वल टू 3 - 2 × 5 का जज़र ओवर बच्चों ये प्लस का 9 माइनस का 20 माइनस का 11 आ जाएगा। मैं इसको क्या इस -11 को 3 के साथ भी तकसीम कर देंगे और इस -11 को 2 × 5 के साथ भी तकसीम कर देंगे। बच्चों इस -11 को 3 के साथ अलहदा से तकसीम कर देंगे और -11 को इस वैल्यू के साथ अलहदा से तकसीम कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू -3/11 नफ़ी नफ़ी जमा। बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा 2 × 5 का जज़र ओवर 11। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे। जोज़ नंबर 5 15/31 का जज़र -4। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। 15/31 का जज़र -4। इसके मुखरज को क्या बनाना है, नातक। नातक बनाने के लिए ये नीचे वाली रकम की दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, तकसीम। ज़रब 31 का अंडर रूट प्लस का 4 31 का जज़र +4। बच्चों ये नीचे वाली रकम की दरमियान वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, तकसीम। तो ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब। तो ये 15 × 31 का जज़र +4 ओवर बच्चों ये हमारे पास एक माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है। तो हम एक फार्मूला लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a - b × a + b, a - b × a + b। तो ये हमारे पास जी इसी तरह आ गया 15 × 31 का जज़र +4। तो बच्चों ये मरबा जज़र कैंसल, एक माइनस का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस है दूसरी रकम का स्क्वायर 31 आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 16। तो z इज़ इक्वल टू मेरे पास 15 × 31 का जज़र +4। तो प्लस का 31 माइनस का 16 मेरे पास आ जाएगा प्लस का 15, 15 15 के साथ कैंसल। z इज़ इक्वल टू मेरे पास 31 का जज़र +4 आ गया। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 6 करेंगे। जोज़ नंबर हमारे पास 6 है। जोज़ नंबर 6 2/5 का जज़र -3 का जज़र, 5 का जज़र -3 का। सबसे पहले इसको z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे 2/5 का जज़र -3 का जज़र। इसके मुखरज को हमने क्या बनाना है, नातक। कैसे बनाएंगे नातक, ये नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ आपने ज़रब करनी है और इसी वैल्यू के साथ आपने तकसीम करनी है। ये नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम। z इसी तरह आ गया, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब 2 × 5 का जज़र +3 का जज़र ओवर बच्चों एक माइनस का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर। हमने एक फार्मूला किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a - b × a + b। एक माइनस का पेयर है हमारे पास a - b। 5 के अंडर रूट को आपने a फ़र्ज़ कर लेना है, 3 के अंडर रूट को आपने b फ़र्ज़ कर लेना है।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये जी इसी तरह आ गया 2 इंटू 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र ओवर मरबा जज़र कैंसल, मरबा जज़र कैंसल। तो मेरे पास जी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र। 5 में से -3 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसल। जी इज इक्वल टू 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 7 करेंगे, जोज नंबर 7 इसका जोज नंबर हमारे पास 7 है। 3 का जज़र -1, 3 का जज़र +1। तो सबसे पहले इसको जी के बराबर आपने लेट कर लेना है। 3 का जज़र -1, 3 का जज़र +1। अब इसके मुखरज को हमने क्या बनाना है, नातक। नातक बनाने का तरीकाकार क्या, ये नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ आपने ज़रब करनी है और इसी वैल्यू के साथ आपने तकसीम करना है। बच्चों ये नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे। ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब, जी इसी तरह आ गया। बच्चों ये सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर का होल का स्क्वायर हो गया ओवर बच्चों प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर, एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर अगर ज़रब के अंदर आ जाएं। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो कैसे तब्दील करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, जी इसी तरह a माइनस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है। तो बच्चों ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab ओवर मरबा जज़र कैंसल, 3 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, तो ये जी इसी तरह आ गया, मरबा जज़र कैंसल 3, 1 का स्क्वायर 1 आ गया -2 इंटू 3 का जज़र ओवर 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास जी इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ गया -2 इंटू 3 का जज़र ओवर 2। बच्चों मैं ऊपर से कॉमन क्या ले लूँगा, मुश्तरिक। कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक। मुश्तरिक क्या ले लेंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल 3 का अंडर रूट ओवर 2, 2 2 के साथ कैंसिल, जी इज इक्वल टू 2 - 3 का अंडर रूट। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर इसका 8 करेंगे, जोज नंबर 8। बच्चों इसका जोज नंबर हमारे पास 8 है। 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र ओवर 5 का जज़र माइनस 3 का जज़र, -3 का जज़र। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। 5 का जज़र प्लस 3 का जज़र ओवर 5 का जज़र माइनस 3 का जज़र। इसके मुखरज, नीचे वाली रकम क्या मुखरज, इसके मुखरज को हमने क्या करना है, नातक बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे। ये जी हमारे पास इसी तरह आ गया, 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट। बच्चों इसको नीचे वाली रकम की अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे। तो बच्चों ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। बच्चों ये सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर का हमारे पास होल का स्क्वायर हो जाएगा। एक माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है ज़रब के अंदर। तो बच्चों सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये मेरे पास जी इसी तरह आ गया। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a + b होल का स्क्वायर, a + b होल का स्क्वायर किसके बराबर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। a + b का होल का स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस
2ab के बराबर है। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो बच्चों ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये हमारे पास मरबा जज़र कैंसल 5 आ गया, मरबा जज़र कैंसल 3 आ गया, तो z इज इक्वल टू मरबा जज़र कैंसल 5 आ गया, मरबा जज़र कैंसल 3 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2, इसी तरह हम जज़र 1 ले लेंगे, दोनों के दोनों वैल्यू, दोनों जज़र आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब। जज़र 1 ले लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, बेस को आपस में ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये 5 में से -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मेरे पास z इज इक्वल टू 5 + 3 8 प्लस का 2 इंटू 15 का जज़र ओवर मेरे पास 2 आ गया। बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक, मुश्तरिक क्या ले लेंगे 2। तो बच्चों 2 एकम 2 2 4 8 4 आ गया, 2 2 के साथ कैंसल, 15 का जज़र आ गया ओवर 2, ये वाला 2 इस 2 के साथ z इज इक्वल टू हमारे पास 4 प्लस 15 का जज़र आ गया। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर। अगर बच्चों 9th क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास के किसी भी चैप्टर के अंदर मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।